आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी। भूमिका। प्रत्येक माता पिता की यह हार्दिक इच्छा रहती है कि उनकी संतान बहुत सुंदर, संस्कारवान, बुद्धिमान एवं स्वस्थ हो। इसके लिए गर्भ में ही शिशु का पोषण कर उसके शरीर और शरीर को चलाने वाली अंतश्चेतना का विकास किया जाना अवश्यम भावी है। गर्भावस्था में शिशु का शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक विकास कर उसे मन चाहे सांचे में ढाला जा सकता है। हमारे घर में भी राम, कृष्ण, मोहम्मद, ईसा, भक्त प्रहलाद, शिवाजी, विवेकानंद, गांधी, आइंस्टाइन, अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा जैसी प्रतिभाशाली एवं दिव्य संतानें जन्म ले सकती हैं। आओ जाने यह कैसे संभव है। संतान का निर्माण वस्तुतः उसके पैदा होने के बाद नहीं, गर्भ काल से ही आरंभ हो जाता है और जन्म लेने तक लगभग 80% पूरा हो जाता है। यह प्रक्रिया हमें दिखाई नहीं देती पर अदृश्य रूप से चलती रहती है। टेप रिकॉर्डर आवाज को जैसे अंकित कर लेता है, उसी तरह स्त्री के मन में उठने वाले अच्छे बुरे सभी विचार एवं भावनाएं शिशु अपनी स्मृति में समेट लेता है। वह पूरी तरह से आत्म चैतन्य, सोल कॉन्शियस भी होता है। जीवात्मा पुराना शरीर छोड़ चुकी होती है और इस नए शरीर की अनुभूति में नहीं होती है, इसलिए उसका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड सभी अनुभूतियों, फीलिंग्स को अपनी स्मृति में रखता जाता है। माँ की सोच, भावनाएं एवं व्यवहार का गर्भस्थ शिशु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शिशु के विकास के लिए माँ का अनुकूल आहार विहार जितना आवश्यक है, उतना ही जरूरी यह भी है कि उसे अच्छा वातावरण दिया जाए जो उसकी मन की स्थिति को सात्विक, पवित्र, प्रसन्नचित्त और प्रफुल्लित रखे। भावी माता के इंद्रियों के ज्ञान और चिंतन ग्रहण करने के सारे स्रोत श्रेष्ठ होना चाहिए। यानी गर्भस्थ स्त्री जो भी देखे, सुने, सोचे, पढ़े, खाए, सब कुछ उत्कृष्ट एवं सात्विकता से परिपूर्ण होना चाहिए। आखिर दिव्य पवित्र वातावरण में ही तो दिव्य आत्माएं जन्मेंगी। वैज्ञानिक शोधों के निष्कर्ष। वैज्ञानिकों ने विभिन्न हार्मोन्स के प्रभाव, अल्ट्रासाउंड तथा अन्य वैज्ञानिक शोधों द्वारा यह प्रमाणित किया है कि गर्भ में बच्चा स्वाद लेता, सुनता, याद करता, सीखता, समझता, खुश होता, दर्द महसूस करता, दुखी होता, रोता, तनावग्रस्त भी होता है। वह कई भाषाओं को सीखने की भी क्षमता रखता है। माँ के शरीर से बच्चे का शरीर, माँ के मन से बच्चे का मन बनता है। नकारात्मक सोच, कुपोषित, तनावग्रस्त एवं क्रोधी माँ का बच्चा बीमार, चिड़चिड़ा, रोने वाला, गुस्सेबाज, उदास, नासमझ व मानसिक, भावनात्मक एवं व्यावहारिक विकारों से ग्रसित तथा कई बीमारियों की जड़ें लेकर पैदा हो सकता है। स्वस्थ, प्रसन्न, सकारात्मक विचार एवं संतुलित सात्विक आहार खाने वाली माँ का बच्चा प्रसन्न, तनाव मुक्त, व्यवहार कुशल, शांत, सही निर्णय लेने वाला, समझदार एवं प्रत्येक क्षेत्र में सफल हो सकता है। बच्चों के अच्छे विकास हेतु आवश्यक बातें। पति एवं परिवार के लोगों के कर्तव्य। भावी माता गर्भवती के लिए स्वस्थ, सुखमय, प्रसन्न एवं आध्यात्मिक वातावरण बनाना, अच्छे भावनात्मक विचार देने एवं गर्भ में स्वस्थ वातावरण बनाने हेतु माँ के कर्तव्य। पहला, नियमित एवं स्वस्थ दिनचर्या का पालन। दूसरा, नित्य नियमित योगासन, जप, ध्यान, प्रार्थना एवं प्राणायाम आदि करना। तीसरा, नित्य नियमित अपनी आस्था अनुरूप धार्मिक पुस्तकें जैसे रामायण, गीता, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान शरीफ आदि का पाठ। चौथा, शौर्य, साहस, मानवीय मूल्यों एवं सफल व्यक्तियों का चरित्र, अखंड ज्योति, युग निर्माण योजना तथा सकारात्मक सोच का साहित्य पढ़ना। डरावने एवं उत्तेजना वाले साहित्य न पढ़ें। पांचवा, कम से कम प्रतिदिन विभाजित 4 घंटे अच्छा सुखदायी गूंजने वाला संगीत सुनना। गर्भस्थ शिशु से सकारात्मक बातें करना, कहानियां सुनाना, सत्संग आदि। छठवां, प्रसन्न, स्वस्थ एवं सकारात्मक वातावरण बनाना, अपने अच्छे दिनों को याद करना, घर में सुंदर, प्राकृतिक, प्रेरणा देने वाले चित्र लगाना। सातवां,
तली भुनी मसालेदार चीजों से परहेज करना, पौष्टिक, संतुलित, सात्विक एवं संस्कारित भोजन करना, भोजन के समय मन शांत रखें। 8वां, ईर्ष्या, द्वेष, हठवादिता, रूठना आदि जैसे व्यवहार से बचना, दया, करुणा, सेवा भावना आदि का अभ्यास करना। 9वां, डरावने तथा उत्तेजना वाले धारावाहिक या सिनेमा आदि से बचना। 10वां, घर में आस्तिकता एवं सहयोग सहकार का वातावरण बनाने हेतु सामूहिक प्रार्थना, आरती, पूजा, साधना, इबादत एवं भोजन आदि करना। गर्भवती की आदर्श दिनचर्या। गर्भधारण शरीर की एक प्राकृतिक क्रिया है, यह किसी रोग का लक्षण नहीं है। अतएव स्वस्थ व्यक्ति की भांति ही शरीर को सचेष्ट रखने, पाचन क्रिया को व्यवस्थित रखने तथा विभिन्न अंगों को पुष्ट रखने के लिए गर्भवती स्त्री को समय से सोना, उठना, विश्राम करना एवं परिश्रम करना चाहिए। स्वयं को किसी असाधारण दशा में ग्रस्त अथवा रोगी मानकर गर्भवती का दिन भर लेटे रहना अपने भ्रूण के प्रति शत्रुता करना है। जितना हो सके उतना अधिक क्रियाशील रहना चाहिए। जैसे कि आदर्श जीवन में हर जगह अनुशासन एवं दिनचर्या का महत्व है, उसी तरह हो सके तो आदर्श दिनचर्या का पालन करें। पहला, सूर्योदय से पहले उठना श्रेष्ठ है। अगर ब्रह्म मुहूर्त हो तो अति उत्तम है। इस समय में ध्यान श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरा, उषा पान, लगभग 3 गिलास गुनगुना पानी खाली पेट प्रातः बासी मुंह पिएं। तीसरा, नित्य क्रिया एवं स्नानादि के पश्चात गर्भावस्था के दौरान किए जाने वाले योग, व्यायाम, प्राणायाम आदि नियमित रूप से अवश्य संपन्न करें। चौथा, गायत्री मंत्र व महामृत्युंजय मंत्र का जप एवं उगते हुए सूर्य का या अपनी आस्था के अनुसार जप, ध्यान आदि करें। सूर्य का ध्यान करते समय सूर्य देवता की प्रार्थना यन्मंडलम दीप्तिकरम विशालम संस्कृत में या शुभ ज्योति के पुंज हिंदी में अवश्य सुने। 5वां, प्रातः कालीन वेला में आपका अवचेतन मन ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए सुबह सुबह सुविचार एवं सकारात्मक चिंतन अवश्य करें। यह आपके साथ साथ गर्भस्थ शिशु के विचारों को श्रेष्ठ बनाने में मदद करता है। 6वां, सुबह का नाश्ता अवश्य करें। दिन में नियमित अंतराल पर थोड़ा थोड़ा संतुलित आहार अवश्य लें। इस हेतु आहार तालिका देखें। 7वां, गर्भवती स्त्री को दिन में 1-2 घंटे एवं रात में 6 से 7 घंटे आराम आवश्यक है। 8वां, शाम को पुनः प्रार्थना एवं मंत्र जप का संक्षिप्त क्रम अवश्य करें। 9वां, रात्रि को हल्का भोजन करें एवं भोजन करने के 2 घंटे बाद ही शयन करें। 10वां, सोने से पूर्व सत साहित्य का स्वाध्याय अवश्य करें। 11वां, सोते समय अपने को सभी चिंताओं से मुक्त कर परमात्मा की गोद में सोया हुआ अनुभव करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, सदैव ध्यान रखें कि मेरे गर्भ में एक दिव्य आत्मा विराजमान है। एक महान व्यक्तित्व को गढ़ने का सुअवसर परमात्मा ने मुझे प्रदान किया है। यह शिशु बड़ा होकर मेरा, परिवार, समाज एवं राष्ट्र का गौरव बढ़ाएगा। दिनचर्या के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां, कठोर और भारी वस्तुएं न उठाएं। भय, क्रोध, उद्वेग उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां न आने दें। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा न लें। ज्यादा तेज आवाज में संगीत न सुनें। डरावनी एवं मारधाड़ वाली फिल्में न देखें। धूम्रपान, अधिक चाय या कॉफी का सेवन न करें। आलस्य, प्रमाद, बुराई देखने, आलोचना करने आदि में समय व्यर्थ न गमाएं। गर्भावस्था में व्यायाम। आधुनिक जीवन शैली में शारीरिक श्रम घटता जा रहा है। विज्ञान ने हमारे जीवन को आराम परस्त बना दिया है। यहाँ तक कि बच्चे भी अब मनोरंजन टीवी, कंप्यूटर एवं मोबाइल के माध्यम से करते हैं। तो फिर गर्भिणी की कौन कहे। गर्भावस्था के दौरान यदि कोई परेशानी न हो तो अपनी सामान्य दिनचर्या जारी रखनी चाहिए। हाँ, ज्यादा भारी कामों से परहेज करें। ऐसा करने से शरीर के सभी हिस्सों का व्यायाम हो जाता है। इसके साथ साथ डॉक्टर की सलाह पर कुछ सरल और सहज व्यायामों का नियमित क्रम बनाकर गर्भकाल एवं सामान्य प्रसव हेतु अपने आप को तैयार करें। गर्भावस्था में किसे व्यायाम नहीं करना चाहिए। कई बार गर्भवती स्त्री एवं शिशु दोनों की सुरक्षा की दृष्टि से
गर्भावस्था के दौरान व्यायाम नहीं करने की सलाह दी जाती है। कुछ स्थितियां निम्नलिखित हैं। पहला, ब्लड प्रेशर का बढ़ना। दूसरा, समय से पूर्व गर्भाशय की थैली का फटना और पानी बाहर आना। तीसरा, जुड़वा बच्चे होना। चौथा, कनहरी प्लेसेंटा का नीचे होना। पांचवा, माँ को हृदय रोग होना। छठवां, सर्विक्स बच्चेदानी का मुंह छोटा या खुला हुआ होना। सातवां, गर्भावस्था के दौरान रक्त स्राव होना। आठवां, बच्चे का गर्भ में कम वृद्धि करना। व्यायाम पूर्व सावधानियां। पहला, व्यायाम के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल है। दूसरा, आसनों का अभ्यास करने से पहले मूत्राशय और आंतें खाली कर लें। तीसरा, पेट को खाली रखना। अगर तरल पदार्थ लिया है तो 15 मिनट के बाद, नाश्ते के 1.5 से 2 घंटे बाद और भोजन के 3 से 4 घंटे बाद आसनों का अभ्यास कर सकती हैं। चौथा, धूप स्नान के तुरंत बाद आसनों का अभ्यास न करें। पांचवा, योग व्यायाम के लिए कंबल या मोटी दरी का प्रयोग करें। छठवां, शुद्ध एवं शांत वातावरण में अभ्यास करें। सातवां, अनावश्यक जोर न लगाएं, क्षमता के अनुसार ही करें। आठवां, आरामदायक पोशाक धारण करें। नौवां, सभी आसन धीरे धीरे करें और पूरे शरीर के प्रति सचेत रहें। गर्भावस्था में किए जाने वाले कुछ सामान्य व्यायाम। पहला, टहलना। प्रातः काल शुद्ध वायु का सेवन सर्वोत्तम व्यायाम है। के साथ गहरी सांस लेना, प्राणायाम, ध्यान व कुछ सामान्य आसन करें। रात्रि भोजन के बाद भी कुछ समय खुली हवा में टहलें। इससे पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। दूसरा, कमर के लिए व्यायाम। थोड़ा पैर फैलाकर दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़े हों। पहले बाईं ओर झुकें जितना सहजता से हो सके, फिर सीधे खड़े हों। अब दाहिनी ओर झुकें, फिर सीधे खड़े हो जाएं। इस क्रम को 5 से 10 बार दोहराएं। तीसरा, पीठ के बल लेट जाएं। अब बाएं पैर की एड़ी एवं पंजों को पहले उल्टा फिर सीधा घुमाएं। इसी तरह दाहिने पैर की एड़ी व पंजे की कसरत करें। अब दोनों पैरों को जमीन पर रखें। बायां पैर धीरे धीरे ऊपर उठाएं, थोड़ी देर रोकें, धीरे धीरे वापस जमीन पर लाएं। अब इसी तरह दाहिने पैर को ऊपर उठाएं, रोकें, धीरे धीरे वापस जमीन पर लाएं। चौथा, गर्भाशय के आसपास की मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाने हेतु इस व्यायाम को करें। पीठ के बल लेटें, घुटने मोड़कर कूल्हों के पास लाएं। अब कूल्हे तथा योनि व गुदा को सिकोड़ें। जैसे पेशाब रोकने के लिए जो क्रिया की जाती है वैसी कोशिश करें। उसी स्थिति में 6 सेकंड रहें। बाद में पेशियों को ढीला छोड़ दें। यह क्रिया 10 बार दोहराएं। पांचवा, पीठ के बल लेट जाएं, पैरों को थोड़ा सिकोड़ें, दोनों घुटनों को जमीन पर लगाने का प्रयास करें। छठवां, एड़ियों के बल बैठें, फिर घुटनों के बल झुकें, हथेलियों को भी टिका दें। रीढ़ की हड्डी सीधी व सहज रखें। यह कसरत कमर दर्द में आराम देती है। सातवां, पैरों को फैलाकर खड़े हों, फिर इस स्थिति में धीरे से बैठें। यह कसरत कमर दर्द एवं कब्जियत दूर रखने में सहायता करती है। इसे दीवार के सहारे भी किया जा सकता है। आठवां, कूल्हों के अगले हिस्से के बल सीधे बैठें, धीरे धीरे तितली आसन करें। यह पेल्विक मांसपेशियों को टाइट करने में सहायता करता है। नौवां, बच्चों की तरह घुटनों व हाथों के बल हो जाएं। बायां हाथ व दाहिना पैर ऊपर उठाएं। इस क्रम को दूसरे हाथ व पैर के साथ दोहराएं। 10वां, इस मुद्रा में पेट को पीठ की ओर खींचें, फिर ढीला छोड़ें। 11वां, सेतुबंध आसन। पीठ के बल लेटें, एड़ियों को कूल्हों के पास लाएं, कमर को ऊपर उठाएं, धीरे धीरे कमर नीचे लाएं। इस क्रम को दोहराएं। उपरोक्त सभी आसनों को सुविधानुसार 5 से 10 बार दोहराएं। 12वां, ताड़ासन। गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को आपस में बांधकर ऊपर उठाएं और पंजों के बल खड़े हों। इस स्थिति में कुछ देर खड़े रहकर उदर, छाती, जांघों, पिंडलियों व बाहों की मांसपेशियों में खिंचाव अनुभव करें। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आएं। इस क्रिया को 5 बार करें। 13वां, उत्कटासन। पहला, पैरों के मध्य 1.5 से 2 फुट का फासला लेकर खड़े हो जाइए। हाथ की उंगलियों को फैलाकर भुजाओं को ढीला छोड़ दें। दूसरा, धीरे धीरे घुटनों को मोड़ते हुए धड़ को लगभग 6 इंच नीचे लाएं। तीसरा, वापस सीधे खड़े हो जाएं। पैर फैलाए रखें और पहले वाली क्रिया पुनः दोहराएं। इस प्रकार 3 बार करें और हर बार कुछ अधिक नीचे जाएं। चौथा,
चौथी और अंतिम स्थिति में हाथ फर्श से थोड़ा ऊपर रहें। ऊपर उठते समय श्वास लें व नीचे झुकते समय श्वास छोड़ें। इसे अधिक से अधिक 7 से 8 बार करें। 5वां, यह व्यायाम जांघों, घुटनों, टखनों व गर्भाशय की मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है। 14वां, शवासन। पीठ के बल लेट जाएं, हाथ शरीर के बगल में रखें, हथेलियां ऊपर की तरफ खुली रहें, पैरों को आराम की स्थिति में थोड़ी दूर दूर रखें, आंखें बंद रखें, शरीर का कोई भाग हिलाएं नहीं। श्वास को सहज आने जाने दें और उसके प्रति सजग रहें। 10-15 मिनट का यह आसन मन को निश्चिंत एवं शांत करता है। व्यायामों के अंत में शवासन करें। जिन स्थितियों में अन्य आसन प्रतिबंधित हैं, वहां भी शवासन किया जा सकता है। नोट: कम से कम 10 व्यायामों का सेट प्रतिदिन करने का आपका लक्ष्य होना चाहिए। 15वां, पेल्विक फ्लोर व्यायाम और मूलबंध। पेल्विक फ्लोर और प्रजनन अंगों के व्यायाम ऐसे सबसे महत्वपूर्ण व्यायाम हैं जो प्रसव हेतु शरीर को तैयार करने तथा प्रसव पश्चात शीघ्र रिकवरी में सहायक हैं। पहला, सुदृढ़ और लोचशील पेल्विक फ्लोर अंगों के शिथिल होने या मूत्र रिसाव जैसी समस्याओं को कम करने तथा रोकने में सहायक है। दूसरा, पेल्विक फ्लोर की सुडौल पेशियां गर्भ के अतिरिक्त भार को सहारा देती हैं और सामान्य एवं शीघ्र प्रसव में सहायता करती हैं। तीसरा, सुदृढ़ पेल्विक फ्लोर पेशियों वाली स्त्रियों का सेक्स जीवन अधिक संतुष्टिपूर्ण रहने की संभावना रहती है। पेल्विक फ्लोर व्यायाम कैसे करें? विधि: पेल्विक फ्लोर पेशियों के ठीक दशा में होने के लिए महत्वपूर्ण है कि मूत्र विसर्जन के समय मूत्र प्रवाह को रोकने का भी प्रयास करें। यदि आप मूत्र प्रवाह रोकने में सफल हैं, तो इसका अर्थ है कि आप अपनी पेल्विक फ्लोर पेशियों को सही तरह से संकुचित कर रही हैं। इस प्रकार मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलीकरण का व्यायाम अलग से भी करें। एक बार में 10 सेकंड तक इन पेशियों को संकुचित रखें, फिर अगले संकुचन से पहले 10 सेकंड तक शिथिल रखें। कुछ दिनों बाद संकुचन और शिथिलीकरण करने की समयावधि 10 से 20 सेकंड तक बढ़ाएं। यदि आप संकुचन प्रक्रिया को 20 सेकंड तक कर पा रही हैं, तो यह पेल्विक फ्लोर पेशियों की मजबूती बढ़ने की पहचान है। ये व्यायाम दिन में किसी भी समय किए जा सकते हैं, बैठे, खड़े या लेटे हुए भी। ऑफिस में कुर्सी पर बैठे होने के समय, बस स्टॉप पर प्रतीक्षा करते समय, घरेलू काम करते समय या टेलीविजन देखते समय कभी भी और कहीं भी किए जा सकते हैं। पेल्विक फ्लोर व्यायाम गर्भावस्था के दौरान कभी भी शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन इन्हें जितनी जल्दी शुरू कर सकें उतना ही अच्छा है। आदर्श रूप में पेल्विक फ्लोर व्यायाम गर्भधारण से पहले ही शुरू कर देने चाहिए ताकि प्रसव आसान हो। कितनी बार? हर दिन पेल्विक फ्लोर व्यायाम अनेक बार करने का प्रयास करें। दिन में कम से कम 3 बार अपनी पेल्विक फ्लोर पेशियों का व्यायाम करना चाहिए। अगर आप असंयमित तनाव का सामना कर रही हैं, तो आपको यह अधिक बार करने की जरूरत होगी। कब तक? प्रसव के बाद शीघ्र ही आप यह व्यायाम फिर चालू कर सकती हैं। अगर आपके अंदर यूरिन कैथेटर डाला गया है, तो इसके निकाले जाने तक प्रतीक्षा करें। शुरुआती कुछ दिनों या हफ्तों तक आपको ऐसा लग सकता है कि आप अपनी पेल्विक फ्लोर पेशियों को क्रियाशील नहीं अनुभव कर रही हैं या कुछ नहीं हो पा रहा है। चिंता न करें, यह सामान्य बात है। कोशिश जारी रखें। कुछ दिनों बाद आपकी पेल्विक फ्लोर में अनुभूतियां लौट आएंगी और यह क्रियाशील हो जाएंगी। आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गर्भावस्था की कुछ महत्वपूर्ण मुद्राएं। गर्भावस्था के दौरान खड़े होने का सही तरीका। कंधों को ढीला रखें, पेट एवं कूल्हों को खींचकर सीधे खड़े हों। बैठते समय अपनी पीठ को सहारे के साथ सीधा रखते हुए आराम से बैठें। पेट की मांसपेशियों को स्वस्थ टाइट रखने के लिए जमीन पर पांव फैलाकर शरीर को हाथों का सहारा देते हुए इस तरह से बैठें। पेट की मांसपेशियों को रीढ़ की हड्डी की ओर खींचें व ढीला छोड़ें। सामान उठाते समय अपनी रीढ़ को सीधा रखते हुए अपने घुटने को मोड़ें और सामान उठाएं। कमर से न झुकें। इस स्थिति में लेटकर गुदा, योनि व मूत्र द्वार की मांसपेशियों को आकुंचित टाइट करें एवं ढीला छोड़ें। इसी स्थिति में घुटनों को जमीन पर लाने का प्रयास करें, फिर वापस इसी स्थिति में आ जाएं।
डिलीवरी की इस पोजीशन में पीठ को 45 अंश कोण पर रखते हुए बैठें और कमर के निचले हिस्से पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को ढीला एवं टाइट करें। पीठ की हल्की मालिश से डिलीवरी के दौरान पीठ दर्द में आराम मिलता है। गर्भावस्था के दौरान करवट लेकर सोएं। दोनों पैरों के बीच तकिया रखने से अधिक आराम मिलता है। गर्भावस्था में प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। गर्भावस्था के दौरान श्वसन तंत्र का ठीक ढंग से कार्य करना आवश्यक है। गर्भस्थ शिशु को भी मां द्वारा ली जाने वाली श्वासों से ही प्राणवायु ऑक्सीजन मिलेगी। अतः शरीर में अतिरिक्त ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु प्राणायाम अत्यंत उपयोगी है। प्राणायाम के उचित एवं नियमित रूप के प्रयोग से शारीरिक लाभ के अलावा इस दौरान होने वाले मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। यह प्रक्रिया हमारे स्नायु तंत्र को भी संतुलित करती है। प्रसव के दौरान प्राणायाम की क्रिया पीड़ा को कम करती है। प्राणायाम का महत्व गर्भकाल में सात्विक आहार व औषधि सेवन जितना ही महत्वपूर्ण है। गर्भावस्था के दौरान उगते सूर्य का ध्यान करते हुए निम्न अभ्यास करें। पहला, गहरी सांस का अभ्यास। भूमि पर बैठ जाएं, पीठ सीधी रखें। बैठी अवस्था में हाथ भूमि पर रखें अथवा दोनों हाथों को गोद में रखें। गहरी सांस लें। अधिक से अधिक मात्रा में वायु का प्रवेश फेफड़ों में होगा। सांस लेते हुए भावना करें कि ईश्वरीय ऊर्जा सांस के साथ मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। उदर के स्नायुओं को सिकोड़ते हुए तथा सांस को धीरे धीरे बाहर लाते हुए फेफड़ों से अधिक वायु को निकालें। भावना करें, श्वास के साथ मेरे भीतर के सारे विकार दूर हो रहे हैं। यह प्रक्रिया 10 बार दोहराएं। दूसरा, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अंगूठे से दाहिने नासिका छिद्र को बंद करें। बाईं नासिका से धीरे धीरे गहरी श्वास लें। अब बाईं नासिका को अनामिका से बंद करें और दाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। बाएं नासिका छिद्र को बंद करते हुए जिससे श्वास छोड़ी है, दाहिने उसी से लें। अब दाहिने नासिका छिद्र को अंगूठे से बंद करें, बाएं नासिका छिद्र से छोड़ें। यह एक आवृत्ति है, इसे 10 बार दोहराएं। तीसरा, प्राणाकर्षण प्राणायाम। फेफड़ों में भरी हुई सारी हवा बाहर निकाल दें। अब धीरे धीरे दोनों नासिका छिद्रों द्वारा सांस लेना आरंभ करें। जितनी अधिक मात्रा में भर सकें फेफड़ों में हवा भर लें। अधिक से अधिक प्राण तत्व को आत्मसात करने की भावना करें। कुछ देर उसे भीतर ही रोके रहिए। अब सांस को धीरे धीरे दोनों नासिका द्वारा बाहर निकालना आरंभ करें। हवा को जितना अधिक खाली कर सकें करें। अब कुछ देर सांस को बाहर ही रोक दें, अर्थात बिना सांस के रहिए। इसके बाद पूर्ववत वायु खींचना आरंभ कर दीजिए। यह एक प्राणायाम हुआ। इसी क्रम को 10 बार दोहराएं। चौथा, भ्रामरी प्राणायाम। पालथी मारकर कुर्सी में सुविधानुसार बैठ जाएं। पीठ सीधी, आंखें बंद, मुंह बंद, दांत जोड़े नहीं। दोनों कानों को पहली उंगली से बंद करें। अब गहरी श्वास भरें। भंवरे की गुंजार सी आवाज करते हुए धीरे धीरे नाक से श्वास छोड़ें। इस क्रम को 10 बार करें। नोट: बलपूर्वक श्वास न लें। श्वास गहरी और एकाग्रता के साथ लें। प्राणायाम व्यायाम के दौरान हल्का संगीत बजाया जा सकता है, दीप जलाया जा सकता है। एरोमा थेरेपी के अनुसार सुगंधित धूप, अगरबत्ती जलाने से चित्त में शांति रहती है। 9वें महीने में प्राणायाम के अलावा तितली आसन, पेल्विक फ्लोर और उत्कट आसन सामान्य प्रसूति में मददगार होते हैं। अतः सामान्य स्थिति में यथासंभव इन्हें करते रहना चाहिए। गर्भावस्था में ध्यान योग। ध्यान एकाग्रता है तो योग जुड़ने को कहते हैं। अपने इष्ट परमेश्वर से संबंध जोड़ने के लिए ध्यान योग की प्रक्रिया शास्त्रों में कही गई है। कहा जाता है कि कोई विचार जब 17 सेकंड तक हमारे मन में रहता है तो वह परिस्थिति निर्माण करता है। ध्यान योग के लिए सर्वप्रथम आप एक शांत स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएं, जहां खुली वायु हो सके तो देवालय में बैठें, क्योंकि वातावरण के भी कंपन एवं संस्कार होते हैं। कमर सीधी कर आराम से बैठें। धीरे धीरे गायत्री मंत्र, इसमें सद्बुद्धि की कामना की गई है।
अपने इष्ट मंत्र या नाम जप के साथ साथ सांस लेते और छोड़ते जाएं। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। इसके बाद गहरी सांस अंदर लेते समय यह विचार करें कि परमात्मा के सभी अच्छे गुण, विचार, भावनाएं प्राण वायु के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। मेरे शरीर के साथ साथ बच्चे तक भी पहुंच रही हैं। श्वास छोड़ते समय भावना करें कि हमारे विकार, बुराइयां एवं नकारात्मक विचार बाहर जाती श्वास के साथ दूर जा रहे हैं। मैं शांत एवं पवित्र हो रही हूँ। इस तरह कुछ समय में आपकी चेतना, आत्मा शांति महसूस करेगी। यह वह समय होगा जब आप अपने को उस परमात्मा से जोड़ सकते हैं। उस परमात्मा का आप साकार या निराकार रूप में ध्यान कर सकते हैं। अपने इष्ट परमात्मा, दीपक या उगते सूर्य, सविता देवता जो हमारे पृथ्वी के जीवनदाता हैं, से जुड़कर उनके सभी गुणों को स्वयं में आत्मसात करते हैं एवं उन गुणों को गर्भ में पल रहे शिशु तक पहुंचाते हैं। यह प्रक्रिया आपको एवं गर्भ में पल रहे शिशु को स्वस्थ एवं संस्कारवान बनाने में सहायता प्रदान करेगी। इस प्रक्रिया को सुबह सूर्योदय से पूर्व एवं शाम को सूर्यास्त के समय कम से कम 15 मिनट जरूर करें। साथ ही गर्भस्थ शिशु के लिए मंगल कामना करें। तुम्हारा कल्याण हो। तुमने मेरे गर्भ में आकर मुझे मातृत्व प्रदान किया है, इसके लिए मैं तुम्हारी कृतज्ञ हूँ। तुम्हारा उत्तम शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास हो। गर्भावस्था में तुम्हारी चेतना ईश्वर के दिव्य गुणों व श्रेष्ठ संस्कारों से परिपूर्ण होकर विकसित हो। फिर धीरे धीरे 3 बार गहरी सांस लें और बाहर छोड़ें। दोनों हथेलियों को रगड़ें एवं आँखों तथा चेहरे का स्पर्श करें। चिकित्सकीय परीक्षण एवं सलाह। गर्भधारण के यदि हो सके तो गर्भधारण के तुरंत बाद प्रथम त्रिमास 3 माह, द्वितीय त्रिमास एवं तृतीय त्रिमास पर अवश्य करवाएं। गर्भस्थ शिशु का मानसिक स्वास्थ्य। मनोवैज्ञानिकों एवं शिशु रोग विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान समय में लगभग 70% बालक मानसिक रूप से तनावग्रस्त होते हैं। हैरानी की बात यह है कि उनका मानना है कि यह तनाव उन्हें जन्मतः भी होता है। यही कारण है कि बच्चों में कुंठा, अवसाद, आत्महत्या, अपराधों की ओर रुझान जैसी समस्याएं बढ़ी हैं, जो प्रायः हर वर्ग के परिवारों में देखी जा रही हैं। इसके बहुत से कारण हैं, यथा गर्भवती का उस दौरान तनावग्रस्त रहना, परिवार में कलह, क्लेश, लड़ाई झगड़ा, नारी उत्पीड़न आदि जैसे तनाव का वातावरण होना। कामकाजी महिला है तो बहुत बार कार्यक्षेत्र में भी तनाव रहता है। दुखद एवं आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उपन्यास पढ़ना, ऐसी फिल्में या धारावाहिक आदि देखना, दाम्पत्य जीवन का तनावपूर्ण होना। बहुत से परिवारों में गर्भवती को इस बात का भी तनाव रहता है कि अगर लड़की हुई तो क्या होगा, और भी कई कारण हो सकते हैं। इन सभी तनावपूर्ण परिस्थितियों का शिशु के मानसिक विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक तनाव के कारण शिशु अपंग अथवा अविकसित रह सकता है। शिशु स्वस्थ है, फिर भी जन्म के तुरंत बाद न सही पर जीवन के किसी भी मोड़ पर यह तनाव उभर सकता है और बालक के जीवन को ग्रस्त सकता है। अतः शिशु पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, इसके लिए गर्भवती स्त्री के साथ साथ पति एवं परिवार के सभी सदस्यों की भी यह बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री को किसी प्रकार का तनाव न रहे। स्वाध्याय एवं सत्संग तनाव मुक्ति में सहायक। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार सही स्वास्थ्य का मतलब है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आत्मिक दृष्टि से स्वस्थ होना। व्यक्ति में मानसिक स्तर पर स्वस्थ विचार, सामाजिक स्तर पर स्वस्थ अभ्यास और आत्मिक स्तर पर स्वस्थ भावनाएं होना जरूरी है। इन सब की पूर्ति स्वाध्याय और सत्संग से होती है। पुस्तकों द्वारा स्वाध्याय और व्यक्तियों के माध्यम से सत्संग। अच्छे विचार, प्रेरक गीत, प्रेरणाप्रद फिल्में, धारावाहिक आदि देखना, सत्संग और अच्छी प्रेरक पुस्तकें पढ़ना स्वाध्याय कहलाता है। स्वधन अध्ययन बराबर स्वाध्याय, अर्थात अपने आप का अध्ययन करना। गर्भिणी को इस क्रम में सतत अपने दायित्व का बोध रखने की आवश्यकता है। जैसा वह पढ़ेगी
व चिंतन करेगी, वैसा ही प्रभाव शिशु पर भी पड़ेगा। अतः एक सुसंस्कारी संतान को जन्म देने के लिए अच्छे साहित्य का पठन पाठन भी अनिवार्य है। महापुरुषों के जीवन प्रसंग, साहसी व्यक्तियों के संस्मरण, जीवन में उत्साह उमंग भरने वाला प्रेरणाप्रद साहित्य या फिर धर्म ग्रंथों की प्रगतिशील प्रेरणाएं इस आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। इसलिए गर्भिणी को स्वयं के आत्मकल्याण एवं शिशु के उज्जवल भविष्य के लिए स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान बहुत बार हार्मोनल परिवर्तन के कारण भी अवसाद आता है। ऐसे में स्वाध्याय दवा का काम करता है। अच्छी प्रेरक पुस्तकों में व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित करने की शक्ति होती है। सत साहित्य एक ऐसी चीज है जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी मार्गदर्शन देने में समर्थ है, जिसमें दैनिक जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान सहज रूप से मिलता रहता है। मिजाज, मूड कितना भी खराब हो रहा हो, मन नहीं लग रहा हो, वेदना सहन नहीं हो रही हो, समय बीत नहीं रहा हो या कोई भारी तनाव महसूस हो रहा हो, तो अच्छा साहित्य पढ़ने बैठ जाएं। सब बातें समाप्त हो जाएंगी। मन उन महापुरुषों के जीवन की ऊंचाइयों के बारे में विचार करते करते उनके जीवन से अपने जीवन की तुलना करते हुए वैसा बनने का विकल्प खोजने लगेगा। मन को नई दिशा मिल जाएगी और मन स्वयं अपने आप को हल्का अनुभव करने लगेगा। सच में कहा जाए तो जीवन को सही राह दिखाने में सत साहित्य बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कैसा साहित्य पढ़ें? जिस साहित्य में मानवता का झरना बह रहा हो, जिसकी प्रत्येक बात में अहिंसा, त्याग, दया, करुणा, परोपकार, सेवा, साहस तथा वात्सल्य का पुट लगा हुआ हो, जिसमें महापुरुषों के प्रेरक जीवन प्रसंग बताए गए हों, जो मन में सकारात्मक चिंतन, आशा व उल्लास भरने वाला हो। नकारात्मक विचार, भोग विलासिता, अविवेक, डरपोकपन आदि दुर्गुणों से जीवन को बचाना ही जिसका उद्देश्य हो। गर्भस्थ शिशु से वार्तालाप। गर्भस्थ शिशु के साथ माता को संवाद भी स्थापित करना चाहिए। जैसे स्वाध्याय, पूजा, ध्यान, प्राणायाम आदि करते समय मन ही मन अथवा गर्भ पर हाथ रखकर शिशु से बातचीत करनी चाहिए। जो प्रसंग बहुत अच्छा लगे वह इस ढंग से सुनाना चाहिए जैसे शिशु सब कुछ सुन रहा है। भावी पिता को भी गर्भस्थ शिशु से इसी प्रकार बात करनी चाहिए। इससे शिशु का पिता के प्रति भावनात्मक लगाव बढ़ता है। साथ ही गर्भवती को भी भावनात्मक संरक्षण एवं असीम आनंद की अनुभूति होती है, जो शिशु के हृदय, मन और व्यक्तित्व विकास के लिए अति आवश्यक है। विदेशों में तो आजकल इसका बाकायदा प्रशिक्षण भी दिया जाता है। परिवार के अन्य सदस्य भी ऐसा कर सकते हैं। गर्भोत्सव मनाएं। आने वाला शिशु ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर का वरदान है, जो निकट भविष्य में परिवार के सुख, सौभाग्य, यश, कीर्ति का माध्यम बनेगा। अतः अपने धर्म एवं परिवार की आस्था अनुसार अपने इष्ट देवों, कुल देवों का स्मरण कर उनकी साक्षी में गर्भ के स्वागत सत्कार स्वरूप गर्भोत्सव मनाया जाना चाहिए। इसे गर्भ संस्कार, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, बेबी शावर आदि नामों से भी जाना जाता है, जो कि गर्भ धारण के तुरंत बाद या तीसरे माह तथा 7वें माह में किया जाता है। महापुरुषों का कथन है, मानव जीवन की सफलता इसी में है कि वह अपने से अधिक श्रेष्ठ, संस्कारवान और गुणवान पीढ़ी का निर्माण करे। तभी आज से और बेहतर दुनिया की संरचना हो सकेगी और हमारी संतानों का भविष्य उज्जवल बन सकेगा। गर्भोत्सव द्वारा देव शक्तियों से भावी शिशु के मंगलमय जीवन एवं उज्जवल भविष्य की प्रार्थना की जाती है और माता पिता सहित परिवारजन उसे श्रेष्ठ एवं सद्गुण संपन्न बनाने, उसके प्रति अपने अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व निभाने का संकल्प लेते हैं। गर्भोत्सव के समय गर्भवती द्वारा लिए जाने वाले संकल्प। गर्भस्थ शिशु को प्रखर, प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, सुयोग्य, संस्कारित, शारीरिक, बौद्धिक एवं भावनात्मक रूप से स्वस्थ एवं सक्षम बनाने हेतु कुछ बातों का ध्यान दिया जाना आवश्यक है। अतः निम्नलिखित संकल्प गर्भ पूजन के समय गर्भवती माता द्वारा लिया जाए एवं नियमित 9 माह तक
उसका पालन किया जाए तो निश्चित ही मनचाही संतान प्राप्त हो सकती है। मैं अपने शरीर स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखूंगी। आलस्य एवं प्रमाद से अपने को बचाए रखूंगी। प्रातः उठने के बाद कम से कम 3-4 ग्लास सादा या गुनगुना पानी पीऊंगी। नियमित योग, व्यायाम, प्राणायाम आदि करूंगी। नियमित रूप से सूर्य या अपने इष्ट का ध्यान, मंत्र जप, इबादत, प्रार्थना आदि का क्रम बनाऊंगी। नियमित रूप से अपनी धार्मिक पुस्तकें जैसे रामायण, गीता, बाइबिल, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहब आदि का पाठ करूंगी। अपने आहार विहार का पूरा ख्याल रखूंगी। शुद्ध, सात्विक एवं पौष्टिक भोजन ग्रहण करूंगी। भोजन के 5 अत्यंत छोटे ग्रास में गुड़ या चीनी व घी मिलाकर अग्निहोत्र या बलि वैश्व यज्ञ करूंगी। भोजन को प्रसाद मानकर भावपूर्वक ग्रहण करूंगी। नित्य नियमित मधुर आनंद देने वाले संगीत, मंत्र, श्लोक, आयतें, शब्द, कीर्तन, प्रेरणाप्रद मधुर गीत आदि का गायन या श्रवण करूंगी। मैं दिन भर अच्छे गुणों, अच्छे लोगों, अच्छी प्रवृत्तियों तथा अच्छे विचारों की ही चर्चा करूंगी। सदा प्रसन्न रहूंगी। अच्छे दिनों को याद करूंगी। घर के वातावरण को सुंदर, प्राकृतिक एवं प्रेरक चित्रों द्वारा स्वस्थ एवं सकारात्मक बनाए रखूंगी। सबके प्रति निर्मल भाव रखूंगी। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, हठवादिता, रूठना, प्रतिशोध, आवेशग्रस्तता, नकारात्मक चिंतन आदि मनोविकारों से बचूंगी। सबके साथ स्नेह एवं सद्भाव बढ़ाने की साधना करूंगी। घर में सेवा भावना, सहयोग एवं सहकार भरा वातावरण बनाऊंगी। दूसरों की शिकायतों में समय और शक्ति न गंवाकर धैर्य पूर्वक भावी संतान के उज्जवल भविष्य हेतु उसे श्रेष्ठ संस्कार देने का प्रयास करूंगी। अपने गर्भस्थ शिशु से सकारात्मक एवं भावपूर्ण बातें करती रहूंगी। टीवी में अच्छे धारावाहिक ही देखूंगी। सत्संग द्वारा अच्छे विचार सुनूंगी। सकारात्मक सोच एवं महापुरुषों के जीवन प्रसंग आदि मानवीय मूल्यों को विकसित करने वाला साहित्य ही पढ़ूंगी। डरावने तथा उत्तेजना वाले सिनेमा, धारावाहिक एवं साहित्य से बचूंगी। पति एवं परिवारजनों द्वारा लिए जाने वाले संकल्प। हम गर्भस्थ शिशु को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर भावी माता के माध्यम से स्वस्थ, सुखमय, प्रसन्न आध्यात्मिक वातावरण एवं समुचित व्यवस्था बनाकर उसके स्वागत की तैयारी करेंगे। गर्भ पूज्य है, अतः अपने स्वभाव तथा परस्पर द्वेष, बैर भुलाकर घर में शालीनता का वातावरण बनाएंगे। गर्भ पर अभाव, नशा सेवन और कुसंस्कारों की छाया नहीं पड़ने देंगे। स्वाध्याय एवं सत्संग का वातावरण बनाएंगे। घर में क्रोध, तनाव, तेज आवाज में गाली गलौज, कलह, क्लेश आदि का वातावरण नहीं बनाएंगे। हम भावी माँ के उचित आहार विहार, आचार विचार एवं साधन सुविधा की समुचित व्यवस्था करेंगे। हम गर्भिणी की उचित आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। वह क्या खाना चाहती है और कैसा व्यवहार चाहती है, यदि उचित है तो समझकर पूरा करेंगे। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। हम ईश्वर को सर्वव्यापी, न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार न करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत् प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे।
परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे, सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। नारी का अपमान राष्ट्रीय कलंक है। नारी को अशिक्षित, अविकसित रखकर कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। नर नारी का और नारी नर का पूरक अंश है। जब ये दोनों अंश अलग अलग होकर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की भूल करते हैं, तभी समाज में विकृतियां उत्पन्न होती हैं।